जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक के मॉक नंबर 4 के बारे में। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपने मॉक टेस्ट नंबर 4 लगा लिया है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। इस वीडियो में टेक्स्ट बुक के मॉक नंबर 4 के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि चारों सेक्शन का लेवल कैसा था और चारों सेक्शन में मेरे कितने करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं, या ऐसे क्वेश्चन कितने हैं जो सिली मिस्टेक हुई है, और ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है, या ओवरऑल मॉक नंबर 4 में कितने करने लायक थे। ठीक है, सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। साथ में इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के बारे में। हालांकि इस वीडियो में हम लोग मैथ की स्ट्रेटजी देखने वाले थे कि मैथ किस टीचर से कहाँ से पढ़ें, लेकिन कुछ भाइयों के पर्सनल मैसेज आए कि आप पॉलिटी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेना और मैथ और रीजनिंग के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, वो एक साथ में देख लेंगे कि रीजनिंग और मैथ कहाँ से किस तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए यूपीएसआई के लिए। और हिंदी हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग हिंदी के बारे में कंप्लीट बात किए थे कि किस बुक से, किस टीचर से, कैसे, किस तरीके से पढ़ना है या कौन सी बुक बेस्ट है मार्केट में, वो सभी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में आप सबको पता होगा पॉलिटी का अहम रोल रहता है। लगभग 24 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मूल विधि पॉलिटी, तो मूल विधि के लगभग कह सकते हैं कि 3 से 4 प्रश्न रहते हैं और 18 से 19 या 20 क्वेश्चन के आसपास में पॉलिटी रहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी बिल्कुल फ्री में कहाँ से कंटेंट मिलेगा, और आपको पता होगा कि पॉलिटी जैसे अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में या स्ट्रेटजी में हम लोगों ने जो परीक्षा वाली बुक हम लोगों ने डिस्कस की थी कि उसको, लेकिन कुछ भाइयों की ये कमेंट आ रही थी कि एक बार हमें टीचर से पढ़ना है। तो बिल्कुल फ्री में कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप यूपीएसआई की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना। और हाँ, अब अगर आपने टेस्ट लगा लिया है मॉक नंबर 4 तभी इस वीडियो को आगे देखना, नहीं तो फिर तो टेस्ट लगा लेना जाके, उसके बाद में देखना, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रश्न भी देखेंगे जो हमारे इसमें इनकरेक्ट हुए हैं या जो सिली मिस्टेक हुई है वो आपसे ना हो आगे मॉक टेस्ट में। 4 नंबर तो आपने लगा लिया होगा, मतलब 5वां जो हम लोग लगाएंगे, छठा लगाएंगे, उसमें हम लोगों से गलतियाँ ना हो, इसलिए हम लोग जो है सिली मिस्टेक देखेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा सबसे अहम जो रोल रहता है मॉक टेस्ट में वो होता है टाइमिंग का। हालांकि टाइमिंग तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप लगाएंगे तो टाइमिंग का मतलब कम नहीं पड़ेगा, लेकिन सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यही हम लोगों को बचा के चलना है। अगर 10 से 12 तक जो सिली मिस्टेक होती है वो हम लोगों ने बचा ली तो स्कोर और अच्छा चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कंप्लीट। हम वही इनकरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे सिली मिस्टेक हुए हैं, या यूँ कह लीजिए कि रिवीजन की वजह से, जैसे आपको पता होगा रिजल्ट आ जाता है, फिर उसमें अगर फाइनली आप चयन हो जाते हैं तो कुछ दिन तो आप खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, चाहे व्यक्तिगत रूप से ही मनाएं, बट कुछ दिन पढ़ाई नहीं हो पाती उतनी जैसे जिस ट्रैक पे चलती होती है। ठीक है, हालांकि जब से अपना पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, फिर उधर दौड़, डीवीपीएसटी, सारी प्रोसेस जो हुआ उसके बाद से ये कह लीजिए पढ़ाई उतनी रिदम में नहीं आ रही है जितनी रिदम में हम लोगों को करनी चाहिए। हालांकि अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है कि वैकेंसी कब तक क्या आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग मॉक लगा लेते हैं, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं जिससे हम लोग की जो पढ़ाई है वो थोड़ा भी मतलब हल्की फुल्की रेंगती रहे। राइट, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये मेरा क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ है। मतलब 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए थे लेकिन एक में कन्फ्यूज़ हो गए, और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं रचनाएं वगैरह, बट इधर मतलब आप कह रहे होंगे, आपका वो भी पता होगा, जब अपना रिजल्ट वगैरह आया तो उधर रिवीजन नहीं हो पाया उतना। ठीक है, और या यूँ कह लीजिए जब से हम लोग पेपर दिए तब से हिंदी को बिल्कुल उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं। 1-2 बार मतलब किताब उठाइए, थोड़ा सा पढ़ें, बस इतना लगभग पढ़ें। तो ये क्वेश्चन हमारा सिली मिस्टेक हुआ हिंदी में। अब हम लोग क्रम बाय क्रम देखते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो हमारा सिली मिस्टेक हुआ है, और कोशिश आप भी किया करिए कि ऑप्शन एलिमिनेट करके या कैसे भी करके मतलब सिली मिस्टेक ना होने दिया करिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कई बार मॉक में हम लोगों ने लगाया होगा लेकिन फिर भी आज गलत हो गया है। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य पूछा था बट हमसे मतलब कन्फ्यूजिंग में ये गलत हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने से मतलब अर्थ हम लोग अलग निकाल लेते हैं और वाकई में कुछ क्वेश्चन होता है अलग। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक ही हुआ है। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब हिंदी में भर भर के गलतियाँ हुई हैं। हिंदी कोई रिवीजन नहीं किया है काफ़ी दिन से हम लोगों ने। ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है गलतियाँ हो रही हूँ, बट कोई नहीं, अभी हम लोग सुधार लेंगे अच्छे से। हम लोगों ने यूपी पुलिस के लिए पर्यायवाची इतने डीप तरीके से पढ़े थे, लेकिन फिर भी जब इधर मतलब रिवीजन नहीं हुआ तो उस वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई आप अपने इनकरेक्ट वाले क्यों दिखा रहे हो, आप अपनी कमियां क्यों दिखा रहे हो।
तो हम ये चाहते हैं कि अगली बार ये कमियां हमसे ना हो या ये गलतियां हमसे ना हो और ये गलतियां आपसे भी ना हो। क्योंकि आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, हम सबसे पहले मॉक एनालिसिस करते थे, उसमें हम अपनी कमियां ही दिखाते थे, ताकि ये मतलब हो कि अगला जब मौका आएगा या अगला अगला जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो गलतियां वो हम लोग नाम के बराबर, मतलब नाम मात्र को बराबर करें, ठीक है, या बिल्कुल ना ही करें। और जब आप कमियां देखेंगे कि हाँ भाई इस बार इतनी गलतियां हुई, अगली बार ना हो, तो उन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, आप भी करेंगे ऐसा। इसलिए आपने देखा होगा यूपी प्लस में हम लोग कमियों पर काम करते 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 ठीक ठाक स्कोर हम लोग करके ले गए थे, ठीक है। हालांकि वहाँ पर मॉक में भी ठीक ठाक स्कोर आता था, उसके लिए तैयारी भी काफ़ी दिन की मतलब थी, आपने देखा होगा 2 साल से हम लोग कंटिन्यू वहाँ पे लगे थे। बट अभी भी जैसे आपको पता होगा यूपीएसआई की अभी कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, तो यूपीएसआई के लिए भी हम लोग कंटिन्यू अभी से लगे रहेंगे। जब भी वैकेंसी आएगी, इस साल के अंत में आएगी, 2026 में जब भी आएगी वैकेंसी, और थोड़ा पद बढ़ के ही आएंगे, और फिर हम लोग तैयार रहेंगे उस वैकेंसी के लिए, ठीक, जब भी आए। मतलब ये है कि अभी यहाँ से पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ना, जब तक अपनी वैकेंसी आएगी तब तक अपना मौके में है 340, 345, 350 जो भी टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ओके। बहुत सी गलतियाँ हुई आज पेपर में, मतलब ये मान लो कि आज जैसा ऐसा लग रहा था, हालांकि पेपर टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि रिवीजन नहीं है उस वजह से, बट टफ था नहीं पेपर। लगभग ये कह लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जी उसमें हिंदी में जो करने लायक थे, मैं कर सकता था, बट कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जीके में देख लीजिए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हुए हैं जीएस में। ये क्वेश्चन किसने गलत किया होगा? ये तो आपने कतई नहीं गलत किया होगा, लेकिन ये हमसे गलत हो गया है सिर्फ उस वजह से कि कन्फ्यूजिंग की वजह से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस वजह से गलत हो गया। इसकी एक हमने ट्रिक बना रखी थी, लेकिन अब जो है ट्रिक दिमाग से निकल गई, वो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा हो गए, फिर कहीं ना कहीं हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाया, बट वो गलत हो गया ऑप्शन। बिल्कुल बच्चे वाले सवाल आज गलत हुए हैं। जब आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपने कतई नहीं गलत किया होगा, 72% लोगों ने मतलब सही किया इसको, बट रिवीजन की वजह से हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए और गलत ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए। एक ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब ये जीके का हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हिंदी का देख चुके हैं, जीके में देख रहे हैं कौन कौन से सिली मिस्टेक हुई हैं। ये करंट का एक क्वेश्चन फंस गया, करंट टच में नहीं है, करंट के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है, तो इसी वजह से ये गलत हो गया क्वेश्चन। हालांकि करंट अगर पढ़ते होते तो कहीं ना कहीं ये सवाल सही हो जाता। आज जब एनालिसिस कर रहे थे या क्वेश्चनों को जब हम देख रहे थे, तो बहुत मतलब अंदर से गुस्सा जैसी आ रही थी कि ये कैसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे कि मतलब कितने बच्चे लेवल के क्वेश्चन गलत हुए हैं आज, कभी जो गलत नहीं होते थे। अब वही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग और मैथ में, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और हाँ, रीजनिंग में कुछ जीके के भी प्रश्न थे, 4 से 5 क्वेश्चन, और वो आप अमूमन आपको पेपर में भी आपने देखे होंगे, 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2021 वाला, ठीक है, उसमें भी आपने देखे होंगे 6 से 7 प्रश्न जीके के रहते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगा दो ना, तो वो गलत ही हो जाता है। इस क्वेश्चन में मतलब हमने निकाल लिया था ये आंसर, बट हमने इसमें कुछ और मतलब लगा दिया ज़्यादा ही दिमाग, तो ये वाला आंसर निकाल दिया और उसके बाद में ये गलत हो गया। और भी देखिए क्वेश्चन आज इनकरेक्ट वाले, आप देखिए क्वेश्चन की कौन कौन से हमारे जो है वो सिली मिस्टेक हुए हैं। हालांकि इनकरेक्ट वाले नहीं, हम लोग सिली मिस्टेक देख रहे हैं, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, वो क्वेश्चन आज हुए हैं और गलत। आप भी टेस्ट अगले लगाना, जैसे जब हम लोग 5वां लगाएंगे, 6ठा लगाएंगे, 7वां, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ें। और टाइमिंग की बात करें तो वही 20-25 मिनट, मतलब 25 मिनट के आसपास टाइम बच गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी स्पीड में क्वेश्चन हमने लगाए, तो कहीं ना कहीं असली मिस्टेक हुई हैं। अब वही बात करें चारों सेक्शन के ओवरऑल स्कोर कितना बना है, तो हिंदी में आपको दिख रहा होगा। हिंदी में आज मतलब ये कह लीजिए, अभी देखेंगे क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं। 72 नंबर, 72.5 बने हैं। वही जीएस में 45 बने, मतलब 50% से भी कम, मतलब 18 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और ये आपको दिख रहा होगा मैथ में, और ये आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में। आज लगभग ये कह लीजिए चारों सेक्शन में लुढ़के हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे जीके में भी करीब 4 से 5 प्रश्न और हम बढ़ा सकते थे जो सिली मिस्टेक नहीं होते। हिंदी में करीब 7 से 8 प्रश्न और करने लायक थे। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं जो नहीं गलत होने चाहिए। मैथ में भी 4 से 5 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के गलत हुए हैं। तो इस तरीके से मिला के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आज नॉर्मली जो नहीं गलत होने चाहिए थे वो गलत हो गए हैं। इस वजह से स्कोर थोड़ा गड़बड़ाया है, बट कोई नहीं, जब रिवीजन नहीं हम लोग कर रहे हैं, या जैसे आप कर रहे होंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है ना, तो अभी रिवीजन जब करेंगे तो फिर से मतलब ट्रैक पे चीज़ें आएंगी। जिस तरीके से हम लोग, जो हम लोगों की स्ट्रेंथ थी, वो फिर हम लोग कहीं ना कहीं बैक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आज स्कोर कम हुआ, यहाँ पे आपको स्कोर दिख रहा होगा, मतलब पिछले 3 बेस्ट फुल मॉक पे आपको यहाँ पे ओवरऑल स्कोर दिखाते हैं। तो यहाँ पे 294 तुरंत हो गया, वैसे 308 या 310 के करीब था। और यहाँ पे जो रैंक थी वो अंडर, मतलब 100 के अंदर थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, 96-97, जब हमने मॉक लगाना शुरू किया था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आज स्कोर थोड़ा सा गड़बड़ाया और ये रैंक कहाँ भग गई है।
तो इसलिए मतलब एक स्कोर मतलब एक टेस्ट में नंबर कम हुए, इस वजह से रैंक भी गड़बड़ा गई। आप लोग भी आज का स्कोर बताना कि चारों सेक्शन में कितना गया है, ठीक है, और ओवरऑल आपका कितना बना है, जिससे ये एक अंदाज़ा लगे कि हाँ भाई आज का लेवल ठीक ठाक था या नहीं। बिल्कुल आप मतलब कमेंट करना। ये हिंदी मेरे करेक्ट हुए हैं, ये जीएस में, ये मैथ में, और ये आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में। और गलतियाँ भी आप देख पा रहे होंगे। आज हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, हालांकि टाइम बच गया था। अगर चाहते तो 2-3 क्वेश्चन मतलब जो धीरे धीरे पढ़ के करते तो कहीं ना कहीं वो सही हो सकते थे, करीब 7 से 8 प्रश्न और। बट कोई नहीं, ये आज टोटल चारों सेक्शन का स्कोर रहा है। वही हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो 32 से 33 तक निकाल लेंगे आराम से हिंदी में। वही बात करें जीएस में तो जीएस में 22 से 23 तक नॉर्मली मतलब हर कोई निकाल लेगा। अगर आप ठीक ठाक तरीके से भी पढ़े हैं या रिवीजन थोड़ा कर रहे हैं तो 25 तक भी निकाल ले जाएंगे। वही बात करें मैथ में तो मैथ में थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीज़ें थी क्वेश्चन, जैसे हमने वो गलत कर दिया 69% वाला, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से करीब करीब आप जो है वो 32 क्वेश्चन के आसपास में आराम से निकाल लेंगे। वही बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में भी करीब 35 क्वेश्चन तक करने लायक थे। अगर आपका इतना है तो अच्छे लेवल की तैयारी है आपके, अच्छे लेवल की मतलब बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है अगर आपने इस तरीके से स्कोर निकाल लिया है आज के पेपर में, इस टेस्ट में, ठीक है। अब वही बात करें कि ओवरऑल स्कोर कितना बना है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 272.5 बना है 400 में से, ये रैंक रही है। और लगभग ये कह लीजिए कि आज स्कोर मतलब थोड़ा गड़बड़ाया है, बट कोई नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि स्कोर कमाना भी ज़रूरी है। अब ये तो पता लगा कि हाँ भाई हिंदी को अगर पढ़ेंगे नहीं तो हिंदी स्कोर गड़बड़ा देगी, या रीजनिंग नहीं अच्छे से डीप तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं स्कोर गड़बड़ाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आती हैं जब स्कोर कम होता है। बाकी आपको दिख रहा होगा अगर आपका स्कोर आज के पेपर में 285 के आसपास है तो बढ़िया स्कोर है। 285 से ज़्यादा है, 290 है, 300 है, तब भी ठीक ठाक लेवल का है आपका स्कोर, ठीक है। हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया आज के पेपर में, और जो गलतियाँ हुई हैं वो भी हमने आपको दिखा दी स्क्रीन पर। तो ये आज हम लोगों ने बात कर ली मॉक नंबर 4 के बारे में। अब आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है, या आपके मॉक नंबर 4 में स्कोर कितना बना है, ठीक है। देखो कुछ भाई ये कह रहे थे कि भाई अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 20 से 50%, 20 से 30% ही कंप्लीट है, तो क्या मॉक लगाना चाहिए। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो 40 से 50%, फिर उसके बाद में मॉक लगाना, ठीक। मॉक लगाना जैसे RWA का खुलेगा, RWA लगा लिया, RWA पर नहीं खुलेगा वो तो हम अपडेट कर देते हैं अपने ग्रुप में जब एनालिसिस मतलब करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, जब टेस्ट लगाना तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो मतलब आपको आते हों। धीरे 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 ये करते मतलब 2 टेस्ट लगाए, 10 टेस्ट लगाए, 20 टेस्ट लगाए, तब कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 280, 290, 300 के करीब जाएगी। तब आप कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन देखने लगना और सारे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने लगना, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो उस पर थोड़ा काम करना। ये आप स्ट्रेटजी बना के चलिए जिनका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है। और जिनका कंप्लीट है तो भाई आप लोग मॉक जरूर लगाते रहिए। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे भाई मॉक लगाने मतलब लगाते टाइम मतलब मन नहीं लगता है, या अभी वैकेंसी का आता पता नहीं है। तो देखो एक बात दोस्त बताएं, अगर आप इस टाइम मॉक लगा रहे हैं ना तो आप बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी का आता पता नहीं है कुछ, कब आएगी कब नहीं आएगी। हालांकि कल RTI में रिप्लाई में आया है कि मतलब वो क्या नाम, वेबसाइट देखते रहे, बाकी उसमें ये नहीं बताया कि कब आएगी कब नहीं आएगी। ऐसे तो आपने देखा होगा 2023 में किसी बच्चे ने पूछा था तो उसमें कमिंग सून लिखा था, ठीक है, आपने वो भी देखी होंगी चीज़ें। तो इस तरीके से मतलब अभी जैसे बैच बेचने वाले हैं या कोई भी हैं वो तो कहेंगे अगले महीने आ रही है, अगले महीने आ रही है, तो वो सब नहीं। बट हम लोगों को अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वाकई में नौकरी लेनी है या वाकई में आपको नौकरी करनी है तो कहीं ना कहीं हमको अपनी लोगों की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मॉक लगा लिया है तो अच्छी बात है आपने, ठीक है। ये वीडियो देख लिया है तो भी अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब कितना क्या स्कोर गया है आपका। और वही बात करें कब तक क्या वैकेंसी आएगी, मेरा ओपिनियन क्या कहता है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और समय लगेगा वैकेंसी में, क्योंकि अभी जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है 4244, वो वैकेंसी अभी अभी आपको पता होगा अगले महीने या उससे अगले महीने ट्रेनिंग पे जाएंगे बच्चे, ठीक है। ट्रेनिंग पे जाने के बाद में फिर उनका मतलब ट्रेनिंग चलेगी, तो उधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब समय लग सकता है UPSI में। बाकी आप देख पा रहे होंगे अगर जल्दी आ जाए वैकेंसी तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और ठीक है वैकेंसी मतलब जब भी आए, बट अपनी तैयारी हम लोग करते रहेंगे अच्छे से। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है खान सर की, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से डीप तरीके से पढ़ा रखा है। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, जैसे कई भाइयों ने हमें सजेस्ट किया था कि एक बार आप खान सर से पढ़ के देख लीजिए, तो मैंने इनकी कई क्लासेस ली हैं, 20 से 25 क्लास ली थी, हालांकि यूपी पुलिस से पहले ली थी। तो ठीक ठाक तरीके से मतलब सर पढ़ाते हैं, आप सबने देखा होगा, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप सब जानते ही होंगे।
तो ये प्लेलिस्ट जो है आप इस पे क्लिक करके आप अपनी उसमें आईडी में जोड़ लेना यूट्यूब की, ठीक है। सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे वीडियो करीब करीब जो है 70 से लगा करके 80 वीडियो हैं पॉलिटी की, और बिल्कुल डीप में सर ने पढ़ाया है। आप जाके एक बार जरूर देखना, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट ना मिले तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे अभी, जस्ट 1-1.5 घंटे बाद आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप पॉलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे क्लास नंबर 1, फिर नीचे देखेंगे क्लास नंबर 2। इस तरीके से आप 1 क्लास या 2 क्लास आप डेली करके, और ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ऐसे रहती है, तो डेली आप 2 क्लासेस भी देख सकते हैं डबल स्पीड पर लगा के, ठीक है। बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं। हमने भी देखी हैं 2-2, 3-3 क्लासेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पॉलिटी के बारे में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छा लेवल का, ठीक ठाक लेवल का इन्होंने पढ़ा रखा है। बाकी आप लोग एक बार पढ़ के हमें बताना। और कुछ भाइयों ने हमें भी सजेस्ट किया था कि खान सर से एक बार पढ़ के देखिए, तो मैंने मतलब कुछ क्लासेस ली थी यूपी पुलिस के पहले, तो कहीं ना कहीं लगा था कि हाँ वाकई में क्वेश्चन ठीक बन जाते हैं क्वेश्चन, ओके। तो ये बात तो कर ली हम लोगों ने। आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट थे वैकेंसी के बारे में, जो भी पॉइंट था ओपिनियन, वो सब कुछ देख लिया। अपना स्कोर देख लिया, थोड़ा सा बेकार गया है। टेक्स्ट बुक मॉक नंबर के 4 के बारे में बात कर ली। अब पॉलिटी कहाँ से पढ़ें बिल्कुल फ्री में, वो हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे आपने वो क्लासेस पढ़ ली, ठीक है, आपने मान लो नागरिकता पढ़ ली, या आपने मान लो मौलिक अधिकार पढ़ लिया। उसके बाद में पढ़ने के बाद में क्या करना, जो अपनी बुक है परीक्षावाणी वाली, ठीक है, हालांकि उनका नोट्स वगैरह आप कोशिश करना कि नोट्स भी बना लें, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप में लेके चलते हैं क्वेश्चन, और बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप एक बार नोट्स बना लेना और वही नोट्स बार बार पढ़ते रहना। और नोट्स प्लस बुक, जो परीक्षावाड़ी की बुक है, तो उसको जब उन दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक गलतियाँ होती हैं या जो डीप तरीके से जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो आपके बेसिक से कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से जाके अभी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में बात कर ली। अब बाकी मूल विधि के बारे में पूछ रहे थे, तो मूल विधि अभी ज़्यादा मतलब आप लोग जो है ध्यान मत दीजिए मूल विधि पे। 3 से 4 प्रश्न आते हैं अभी, सिर्फ ध्यान दीजिए। वो हिंदी जो 40 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग 40 प्रश्न, मैथ यानी कि 120 प्रश्न हैं। इनमें जितना से जितना हो सके स्कोर करने की कोशिश करिए, और बाकी 24 क्वेश्चन जो मूल विधि पॉलिटी के मतलब हैं, ठीक है, उन पे थोड़ा सा कोशिश करिए कि इनको 19-20 तक करने की। और बाकी जो अदर 16 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें भी थोड़े 4-5 क्वेश्चन जो है करीब सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब 25-26 तक क्वेश्चन जीएस में भी करने की कोशिश करिए, हम भी यही कोशिश करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट जितने भी थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। बाकी आप लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी है, जितना हमसे हो पाता है उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।